अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत एक अजीब दायरे में घूमती दिखाई देती है, जहां इक्तदार बदलते ही असूल भी बदल जाते हैं, आवाजें भी बदल जाती हैं और चेहरों के साथ बयानिए भी। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मुल्क का शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब टीवी चैनल्स पर बैठे तज्जियाकार एंकर्स और खुद को दानश्वर कहने वाले लोग हुकूमत पर तनकीद न करते हों। सुबह के प्रोग्रामों से लेकर रात के टॉक शोज तक हर तरफ यही शोर सुनाई देता था कि मुल्क तबाह हो रहा है, मईशत डूब रही है, महंगाई बढ़ रही है और अवाम परेशान है। इस वक्त छोटी सी छोटी चीज को भी ऐसे पेश किया जाता था जैसे पूरा निजाम जमीन बोस होने वाला है। 1 रुपए की कीमत बढ़ती तो घंटों प्रोग्राम होते, आटे या चीनी की किल्लत होती तो उसे क्या क्यामत बनाकर दिखाया जाता, पेट्रोल महंगा होता तो स्क्रीनों पर सुर्ख रंग में महंगाई का बम लिखकर आवाम के गुस्से को मजीद भड़काया जाता। ऐसा लगता था जैसा पूरा मीडिया सिर्फ आवाम का दर्द बांटने के लिए मौजूद है। लेकिन आज हालात इससे कहीं ज्यादा संगीन हो चुके हैं। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक आम मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। बाजारों में जाएं तो हर चीज की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। सब्जी, आटा, घी, दालें, चीनी, दूध, गोश्त, हर चीज रोज बर रोज महंगी होती जा रही है। एक ऐसा शख्स जो दिन भर धूप में मेहनत मजदूरी करता है, शाम को जब घर लौटता है तो उसके हाथ में इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना ले जा सके। मतवस्त तबका जो कभी अपने आप को महफूज समझता था, आज वो भी बिलों और कर्जों के बोझ तले दब चुका है। बिजली के बिल लोगों के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। कई हजार रुपए के बिल ऐसे घरों में आ रहे हैं जहां आमदनी पहले ही महदूद है। लोग पंखे बंद करके बैठने पर मजबूर हैं। एसी तो दूर की बात हो गई, गैस के बिल अलग तबाही मचा रहे हैं। कई इलाकों में गैस आती ही नहीं मगर बिल पूरे आते हैं। अवाम सवाल करती है कि आखिर वो किस चीज के पैसे दे रहे हैं। एक तरफ तनहा वही की वही खड़ी है, दूसरी तरफ महंगाई का तूफान हर गुजरते दिन के साथ मजीद खतरनाक होता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने पूरी मईशत को हिला कर रख दिया है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाने वाला मुतासर नहीं होता, बल्कि हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है। रिक्शा वाला किराया बढ़ाता है, बस वाला किराया बढ़ाता है, सब्जी फरोश अपनी कीमत बढ़ाता है, दुकानदार अलग मुनाफा बढ़ा देता है और आखिर में सारा बोझ सिर्फ आवाम पर आ गिरता है। वो आवाम जो पहले ही परेशान है अब मजीद मुश्किलात में धकेल दी जाती है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इन हालात में वही मीडिया जो कभी हर वक्त चीखता नजर आता था, आज अजीब खामोशी इख्तियार किए हुए है। वही एंकर जो कभी आवाम के नाम पर हुकूमतों को ललकारते थे, आज उनकी आवाजें मदम हो चुकी हैं। अब टॉक शोज में महंगाई से ज्यादा सियासी खेल, जाती लड़ाइयां और गैर जरूरी मौज़ूआत दिखाए जाते हैं। अवाम सोचती है कि क्या सहाफत सिर्फ महसूस हुकूमतों के खिलाफ बोलने का नाम है? क्या अवाम का दर्द इस वक्त अहम होता है जब इक्तदार में कोई खास शख्स मौजूद हो? लोगों में यह एहसास तेजी से बढ़ रहा है कि पाकिस्तान में मीडिया का बड़ा हिस्सा आजाद नहीं बल्कि ताकतवर हलकों और मफादात के ताबे हो चुका है। इसीलिए जब आवाम पर जुल्म बढ़ता है तो कई आवाजें खामोश हो जाती हैं। एक आम आदमी जब ये सब देखता है तो उसके दिल में मायूसी पैदा होती है। उसे लगता है कि शायद उस मुल्क में उसके दुख दर्द का कोई हकीकी नुमाइंदा मौजूद ही नहीं। सियासतदान अपनी सियासत में मसरूफ हैं, मीडिया अपने मफादात में और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और परेशानियों के समंदर में डूबती जा रही है। आज हालात इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि कई लोग कर्जों के बोझ, बेरोजगारी और माशी दबाव की वजह से ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। गढ़ों में लड़ाइयाँ
بڑھ رہی ہیں، رشتوں میں تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں، نوجوان مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں۔ ایک باپ جو اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہ کر سکے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ جب گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو جائے تو انسان کے اندر امید آہستہ آہستہ مرنے لگتی ہے۔ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی معیشت کے نام پر، کبھی سیاسی استحکام کے نام پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ قربانیاں کب تک؟ عوام آخر کب تک ہر بحران کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائی رہے گی، جبکہ اقتدار کے وانوں میں بیٹھے لوگ اپنی مراعات، پروٹوکول اور آسائشوں میں مصروف رہیں گے۔ ایک طرف غریب آدمی بجلی کے بل کی فکر میں رات بھر جاگتا ہے، دوسری طرف حکمران طبقہ اپنی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کرتا نظر آتا ہے۔ یہی تضاد عوام کے غصے کو مزید بڑھا رہا ہے۔ آج پاکستانی عوام صرف روٹی، کپڑا اور مکان نہیں مانگ رہی، بلکہ انصاف مانگ رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ایک جیسا معیار سب کے لیے ہو۔ اگر کسی حکومت پر تنقید ضروری تھی تو آج بھی ہونی چاہیے۔ اگر عوام کے حقوق کی بات پہلے کی جاتی تھی تو آج بھی کی جانی چاہیے۔ صحافت کا اصل مقصد طاقتور سے سوال کرنا ہوتا ہے، نہ کہ صرف کمزور یا مخصوص سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانا۔ کیونکہ جب میڈیا اپنی غیر جانبداری کھو دیتا ہے تو عوام کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب عوام کا اعتماد ختم ہو جائے تو پھر معاشرے میں صرف غصہ، نفرت اور مایوسی باقی رہ جاتی ہے۔